केंद्रीय अन्वेषण यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई, कब हुई? 1963 में हुई। 63 में हुई, कब हुई? 1963 में हुई। सीबीआई की स्थापना किस प्रकार की गई यानी किस प्रकार? गृह मंत्रालय के संकल्प के द्वारा, यानी गृह मंत्रालय के संकल्प के द्वारा। वर्तमान में सीबीआई को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है, यानी कार्मिक मंत्रालय, यानी कार्मिक मंत्रालय के वर्तमान में किसके अधीन आ रही है? कार्मिक मंत्रालय के अधीन आ रही है। जब स्थापना हुई तब किसके अधीन थी? तब थी ये गृह मंत्रालय के अधीन। किस आयोग की, ठीक है, किस आयोग की अनुसंधान पर सीबीआई की क्या हुई, यानी सीबीआई की क्या हुई? स्थापना की गई। तो हम कहेंगे संथानम। कौन सा? संथानम आयोग की। संथानम आयोग है उसकी किस पर? सिफारिश पर, ठीक है। 1962 से 1964 की अनुशंसा की, तब क्या हुई? सीबीआई की स्थापना हुई। सीबीआई को शक्ति प्राप्त होती हैं किसकी? दिल्ली विशेष पुलिस, ठीक है, अधिष्ठान, यानी दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम है जो 1946 का है, उसके द्वारा सीबीआई को क्या है? विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है, यानी क्या है, ठीक है? उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी। उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी किसका है? यानी सीबीआई का है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का उद्देश्य क्या है? यानी संविधान तथा देश के कानूनों की रक्षा करना। क्या करना? संविधान की और देश के जो कानून हैं उनकी क्या करना? रक्षा करना। वर्तमान में सीबीआई की कितनी शाखाएं हैं? तो हम कहेंगे 7 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 7 शाखाएं हैं। एक भ्रष्टाचार निवारण शाखा, एक विशेष अपराध शाखा, एक आर्थिक अपराध शाखा, एक नीति एवं, ठीक है, समन्वय शाखा और एक प्रशासनिक शाखा। एक कौन सी शाखा? अभियोग, ठीक है, निर्देशालय। और केंद्रीय फोरेंसिक, यानी केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला किसकी शाखा है? ठीक है, यानी सीबीआई की ही शाखा है, जो 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई। 6 संभागों को मिलाकर की गई। कौन कौन से संभागों को मिलाकर की गई? तकनीकी संभाग को मिलाकर की गई। अपराध, अभिलेख एवं सांख्यिकी संभाग को मिलाकर की गई। और अनुसंधान एवं, ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण संभान को मिलाकर की गई। और शोध संभान को मिलाकर की गई। और कानूनी एवं सामान्य संभाग, ठीक है, संभाग को मिलाकर की गई। और प्रशासनिक संभाग को मिलाकर की गई। कब? जब क्या हुई? उसकी स्थापना हुई तब 6 संभाग थे। कितने थे संभाग? कितने थे? 6 सीबीआई के 1963 में, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, यानी सीबीआई का मुख्य कौन है? कौन होता है? यानी सीबीआई का मुख्य प्रमुख होता है, वो कौन होता है? निर्देशक होता है। कौन होता है? निर्देशक होता है। सीबीआई निर्देशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सीबीआई जो निर्देशक है, निर्देशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी भैया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निर्देशक की नियुक्ति की अनुशंसा कौन करता है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जो निर्देशक हैं, जो उसके निर्देशक होंगे, जो प्रमुख होगा, कि नियुक्ति किसकी? अन्वेषण यानी किसकी सिफारिश पर होगी? यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष दल का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनसे नामित कोई सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, ठीक है, ये होंगे। यानी 3 सदस्यों में से जिनमें से क्या होगा? विपक्ष का नेता भी होगा। 3 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री तो अध्यक्षता करेगा ही, लेकिन क्या है? विपक्ष का नेता भी उसमें शामिल होगा। ऐसे ही सीबीआई के अंतर्गत कितनी डिवीजन काम करती हैं? कितने डिवीजन काम करती? तो हम कहेंगे 3। एक एंटी करप्ट, ठीक है, एंटी करप्शन डिवीजन। कौन सी? एंटी करप्शन डिवीजन, यानी 3 डिवीजन। और इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन। कौन सी? इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन, एंटी करप्शन डिवीजन और स्पेशल क्राइम
स्पेशल क्राइम डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन और कौन सी एंटी करप्टिंग डिवीजन काम करती हैं। सीबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं, यानी भ्रष्टाचार निरोध एजेंसी तथा विभिन्न जैसे राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वत या दुर्व्यवहार के मामलों की जांच करेगी सीबीआई और आर्थिक एवं वित्तीय कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की क्या करेगी, जांच करेगी। और पेशेवर जो कौन से अपराधियों के संगठन, गिरोह आदि किए गए, ठीक है, गंभीर अपराधों की भी जांच करेगी, कौन, सीबीआई करेगी, पेशेवर जो अपराध हैं उनकी। इसके बाद सीबीआई है जो अकादमी कहाँ स्थापित है, यानी कहाँ पर है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। सीबीआई कहाँ पर है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसकी क्या अकादमी, सीबीआई अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 10 जनवरी 1996 को हुई, 10 जनवरी 1996 को हुई। वर्तमान में सीबीआई निर्देशक कौन है, सुबोध कुमार, कौन, यानी इसको एक बार चेक कर लेना कौन है अभी वर्तमान में। इसके बाद प्रवर्तक निर्देशक, यानी जो प्रवर्तक निर्देशक हैं, जो इन्फोर्समेंट कौन है, ठीक है, डायरेक्टर, यानी प्रवर्तन निर्देशक जिनके अधीन एक विशेष वित्त मंत्रालय जांच एजेंसी है, यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधीन है एक विशेष वित्त मंत्रालय एजेंसी है, यानी किसके अधीन आएगा, यानी किसके वित्त मंत्रालय के अधीन, वित्त मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन निर्देशालय की जांच किस वर्ष हुई, यानी किस वर्ष हुई, प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष हुई, 1956 में हुई। ऐसे ही जो प्रवर्तन निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। ऐसे प्रवर्तन, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो हमने बताया वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। प्रवर्तन निर्देशालय का किस प्रकार का गठन है, यानी बहु अनुशासनिक गठन है। ईडी जिसको ईडी का मुख्य कार्य क्या है, जो ईडी है, ठीक है, ईडी, ठीक है, यानी ये है ईडी, ये इसी को तो बोल रहे हैं, यानी प्रवर्तन निर्देशालय जो ईडी है उसका, ठीक है, ईडी का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी विदेशी मुद्रा प्रवर्तन अधिनियम 1990, ठीक है, यानी 1999 में जो फेमा तथा धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002, जिसको पीएमएलए के प्रावधानों को लागू कराना, ठीक है, ईडी इनके प्रावधानों को क्या करेगी, लागू कराएगी। यानी ईडी क्या करती है, विदेशी मुद्रा प्रावधान अधिनियम है इसमें जो, तथा धन संशोधन निवारण अधिनियम है, यानी प्रवर्तन निर्देशालय के अंतर्गत के कितने, ठीक है, रीजनल कार्य होते हैं, रीजनल कार्यालय हैं, रीजनल यानी प्रवर्तन निर्देशालय के कितने रीजनल कार्यालय हैं, तो 5 है। एक बम्बई में, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। धन शोधन निवारण अधिनियम जो 2002 का कब लागू हुआ, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का है, 2005 में लागू हुआ। कब हुआ, 2005 में हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो एनआईए है, कौन सी है, एनआईए, ठीक है, हमने सीबीआई पढ़ी, हमने ईडी पढ़ी और एनआईए अब कौन आई, एनआईए। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई, तो यानी 31 दिसंबर 2008 को हुई। किसको, एनआईए की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, एनआईए एक्ट 2008 के तहत हुई। एनआईए किस प्रकार की जांचें करता है, यानी संघीय जांच एजेंसी है। ये कैसी है, संघीय जांच एजेंसी है। किस प्रकार की एजेंसी है, संघीय जांच एजेंसी है। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, ठीक है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, एजेंसी, राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष, तो कुलदीप बताया, तो ये चेक करना जरूरी है। एनआईए निर्देशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो हम कहेंगे
यानी जो NIA है वो किसके गृह मंत्रालय के अधीन आती है, किसके गृह मंत्रालय के। ऐसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी जो NDMA यानी कौन है, NDMA है जो राष्ट्रीय आपदा, ठीक है, प्रबंधन अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई, यानी किस वर्ष की गई, 2005 में की गई। ठीक है, NDMA की स्थापना किस प्रकार की जाती है, भारत सरकार के कार्यकारी आदेशों द्वारा, भारत सरकार के कार्यकारी आदेशों द्वारा। उसके बाद जो ठीक है, NDMA की संरचना में कौन कौन शामिल होता है, एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। सदस्य कितने, 9। NDMA का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। NDMA के कार्य क्या क्या होते हैं, NDMA के क्या क्या कार्य होते हैं, यानी राष्ट्रीय योजना आयोग को स्वीकृति प्रदान करना और आपदा प्रबंधन के संबंध में नीति को तैयार करना। आपदा प्रबंधन के संबंध में क्या करना, नीति को तैयार करना और आपदा प्रबंधन के लिए नीति योजनाओं को लागू करने संबंधी प्रयासों में समन्वय स्थापित करना। आपदा की रोकथाम और न्यूनीकरण और आपदा के समय अन्य कदम उठाना। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा पालन किए जाने हेतु दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं, इसमें NDMA कार्य में। इसके बाद यानी राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण का गठन किया जाता है यानी उसमें भी क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होंगे और 9 सदस्य को मिलाकर, ठीक है, और 9 सदस्य भी होंगे। राज्य आपदा प्राधिकरण अधिनियम का मुख्य पदेन अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है, NDMA का मुख्यमंत्री होंगे, कौन होंगे, मुख्यमंत्री। ऐसे ही जिला आपदा प्रबंधन की अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, यानी जिला आपदा में कितने होंगे, 7 होंगे। यानी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी का पदेन अध्यक्ष कौन होगा, जिला अधिकारी होगा, कौन होगा, जिला अधिकारी होगा। ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में DDMA का पदेन, ठीक है, से अध्यक्ष कौन होता है, यानी DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, DDMA यानी जो नेशनल NDMA है वो क्या हो गया, DDMA, और यहाँ पे क्या है, SDMA का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, यानी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी यानी से अध्यक्ष होता है। से जिला आपदा प्रबंधन, ठीक है, प्राधिकरण यानी DDMA के मुख्य, ठीक है, कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाएगी, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी।